श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। पुष्प वाटिका प्रसंग में पिछले वीडियो में आपने देखा सुना कि श्री राम की दृष्टि सीता पर पड़ी और इस वीडियो में श्री राम कैसे मोहित हैं सीता से और उनका परिचय अपने भाई को दे रहे हैं, अपने शुभ अंगों के फड़कने की भी बात कह रहे हैं। और राम को देख करके सीता जी की कैसी स्थिति होती है, इन सब रहस्यों को आप इस वीडियो में सुनिए। श्री रामचरितमानस सकल कामना को पूर्ण करने वाला एक महाकाव्य है, जिस पर भगवान शिव ने खुद दस्तखत करके लिखा है कि जो पारायण करेगा उसका सब प्रकार से शुभ होगा। शुरू से आखिरी तक सुना करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिए। आइए सुनिए। मंगल भवने मंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारे, से शोभा ही बरने प्रभु आपने दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनु जग जही कारण होई, पूजन गौरी सखिल आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। अपने भाई के सामने श्री राम उस रहस्य को बताते हैं। कहते हैं, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लगे लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, यानी घूम रही है। जासु बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरक सुबद अंग सुन भ्राता। अब अपने मन में, उनके मन में जो सीता जी के रूप को देखकर शोभ हुआ था, उसका भी कारण बताते हैं। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही मेरा पवित्र मन शुद्ध हो गया, वह सब कारण तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे तो मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं, यानी दाहिने अंग। रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पगु धरई न काऊ, मोह अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने ऊपर नार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं रहता है, पैर वह कुमार्ग पर नहीं रखते हैं। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है। मैं अपने मन पर विश्वास करता हूँ कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, जिन कह लहाई नरे पुरन पीठी, नहीं पावहि परित्यत मनु ढीठी, मंगल लहाई न जिन कह नाही, ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, वे पराई स्त्रियां भला उनके मन को कैसे खींच सकती हैं? पराई स्त्रियां भला कैसे उनकी दृष्टि को अपने तरफ खींच सकती हैं, जो कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाते। और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं भाई। मंगल भवने मंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारी, करत बत कही अनुज सन मन से रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई, मधु पीव पान। यूँ श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है उनका मन। चितवती चकित चहुदिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जब बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरस कमल सित शैनी। सीता जी भी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात का चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंखें वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखी न लखाए,
श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने। तब सखियां समझ गई उनकी बात, उनके मन के भाव को, और समझ करके लता की ओट में, लता हटाते हैं, पेड़ का एक डाल हटा करके सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाती हैं। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन हो परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सारद सिंह जन चित चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित या निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मगरा मही उर आने, दीन है पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकती थी। मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जन जुग बिमल, विधु जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। अब इतना सुंदर राम और लक्ष्मण की सुंदरता श्रृंगार का यहाँ वर्णन है। सुनिए क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं, उनके बराबर किसी की शोभा नहीं है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, जिस पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं और उनके बीच में फूलों के कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक शम बिंदु सुहाए, शवन सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटी कच घुघरवारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौवें और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रतनारे नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिला बिलास लित मन मोला। मुख छवि कही न जाई, मोहि पाही जो बिलो की बहु काम लजाही। अब क्या होता है, ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लेती है, खरीद लेती है। जो देखता है उसके मन को। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं। उर्मनि माल कंबु कल गीवा, काम कलव कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारे। के हर कटि पट पित धर, सुषमा शील निधान। देखु भान कुलभूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं। शोभा और शील के भंडार हैं दोनों भाई। सूर्यकल के भूषण श्री रामचंद्र जी को तो देखकर सखियां अपने आप को भूल ही गईं। धर धीरज के अली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हु, भूप किस ओर देख किन ले हु।
उसमें एक चतुर सखी थी। धीरज धर कर हाथ पकड़ कर सीता जी से बोली, गिरजा का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच से तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखे राम कै शोभा, सुमरि पितापन मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़ा देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर अपने पिता का प्रण याद करके उनका मन बड़ा क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहई सभीता। पुनि आओ एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश यानी प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगे, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल फिर इसी समय हम सब आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो बिलम मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरे अपन पौ पितु बस जाने। सखी के यह रहस्य भरी बाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान, उन्हें अपनी माता का भय भी लगा। बहुत धीरज मन में रख कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई। कैसे लाई? आँखों से जो दर्शन की थी वही छवि अपने हृदय में स्थापित की और उनका ध्यान करते हुए उनके प्रेम में अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। यहीं पर यह वीडियो पूर्ण होता है। अगले वीडियो में जानिए कि जब दर्श कर लेती हैं तो उसके बाद श्री सीता जी पार्वती पूजन में क्या वरदान मांगती और उन्हें वरदान प्राप्त कैसे होता है, और उसमें राम लक्ष्मण का संवाद भी है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जो आखिरी तक सुने हैं श्री राम सिया राम सीताराम जरूर कमेंट्स में लिखें, लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।